देता ही तो जीवन भर लालू के दी, भाजपा के देता ही तो जीवन भर भाजपा के दी, बसपा के देता नहीं हाथी चाप को तो जीवन भर हाथी चाप के दी। लेकिन आपन समस्या के अगर निदान चाहता नहीं तो कौन नेता आपके सहायता नहीं करे वाला बना, चाहे आपके जात के खूने के कहीं हो, आपके भाई कहीं हो। कैसे सहायता हुई? जब हर एक गांव में 10-10, 15-15 आदमी के एक समूह रहे। वो समूह हर सप्ताह एक जगह कहीं मंदिर में, कहीं कोई के घर पर बैठ करके गांव के समस्या के बारे में बात करी। जब समस्या के बारे में बात करी, कोई के दुख को जो गाँव में भरी बाटे ओकरा के संगठन के बताई, संगठन ओकर आवेदन लिखी अधिकारी तक पहुंचाए, वो अधिकारी नहीं काम करी तो ओकरा ऊपर वाला अधिकारी पर कंप्लेन करी, वो नहीं काम करी तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। अगर सब चरण में हार जाई तो धरना प्रदर्शन आंदोलन हुई, लेकिन संगठन ही सबका सहायता कर सकेला। नेता बनेता आई हम जय हम चुनाव में अपना खातिर वोट मांगे हम, हो सकेला तो 500, 1000, 2000 मुर्गा भात खिए हम, आपके साथ अपना गाड़ी पर कुर्ता पजामा सिवा के घुमा भी सके न। लेकिन समस्या अगर कोनो पड़ी तो कोनो नेता के आज तक से ना आपके पास नंबर होई आ न वो फोन आपके उठाए वाला बना, आ नहीं उठेबो करी हम तो कह दिया कि हाँ काम हो जाई, लेकिन काम कोई कराए वाला नहीं थे। चाहे मुखिया होके, चाहे वार्ड होके, चाहे सरपंच होके, चाहे बीडीसी होके, चाहे एमएलए होके, चाहे एमपी होके। एक और एवढे निदान बा कि आप लोग अपना से सबल होके जा, अपना से 2 पैसा कमाई जा, अपना लड़का के पढ़ाई जा, लिखाई जा, और गांव के जो सार्वजनिक समस्या बा, एगो 2 आदमी के समस्या कोई निदान नहीं कर सकेला। तू तो आपे के निदान करी पड़ी, चाहे मजदूरी करके करी और चाहे खेत बेच के करी। लेकिन गांव के समाज की समस्या के अगर निदान करे के बाटे तो गांव में एक मजबूत संगठन होके के चाहिए। कैसन संगठन होके के चाहिए? वैसन संगठन जो कि 1 महीना साल भर पे एक बार ना आवे, हर सप्ताह आवे, आपसे 1 रुपया भी न कहे कोई से लेवे के, कहीं आपके दौड़ाइबो न करे के भैया तू भेजा जी भेजा सभा होके वाला बा, आपके गांव में आए, आपके दरवाजा पर आवे और आपसे कहे पूछे कि आपके चाची आपकी का जरूरत बाटे, हम आपके खातिर का कर सकीना, आप हमके बताई, हमरा करे जो रही तो हम जरूर आपके करो, और जहाँ तक हमरा से हो सके ओकरा में आपके सहायता करो, चाहे धन से करी, चाहे मन से करी, चाहे शरीर से करी। लेकिन आपको अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता है कि आप अकेले कोई समस्या में जूझ रहे हैं और आप अनाथ रूप से एक साथ केवल हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। यही संगठन की ताकत है। आप लोग रामायण सीरियल देखते हैं, रामायण देखले में नहीं जाना आप लोग? क्या देखले में रामायण बताइए? सबको देखले बटे रामायण, टीवी आजकल सबका घरे आ गई, मोबाइल भी आ गई बटे। भगवान राम जब बच्चा रहा तो अपना गुरुकुल में गई ना, पढ़ना लिखना, विश्वामित्र जी उनके पढ़ाना लिखाना। जब आई ना घरे आई ना, पहले उनके विश्वामित्र जी मांग के ले गए ना कि तड़ुका के मारे ले चले के बटे ऐसे बक्सर में ले गए ना, ओजा ले जा करके तड़का बद हुई, सीता माता से उनका विवाह हुई भगवान राम के। जब घरे लौटना तो उनके अब राजा बने के समय आई। राजा बने के जब समय आई, अयोध्या जैसा बड़ा राज्य, राजा दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बावजूद अपने ही माया से, अपने ही भगवान की इच्छा से, भगवान को कोई क्या कर सकता है, लेकिन भगवान 14 वर्ष के माता कैकेयी से वनवास मंगवाना और 14 वर्ष पत्नी भाई के साथ में दर भटक करके जा करके जंगल में राक्षसी शक्तियों को अंत किए, राक्षसों को मारे, अन्यायियों को नाश किए। ऐसा क्यों किए? कोई भी व्यक्ति जब अपना सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसको मन में होता है कि हम अपन घर गृहस्थी बसाएं और सुख सुविधा से रहें, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान अपन करी, बढ़िया कपड़ा पहनी, सुख सुविधा से अपन समय बिताएं। लेकिन हम हिंदुओं को हम अपने पुरातन संस्कृति यानी पुराना जो संस्कृति है उसे सीखना चाहिए। भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। भगवान राम ने सोचा हम यद्यपि राजा हैं, हम भले ही राजा बानी, अयोध्या जैसा राज्य के महाराजा होके जा रहे बानी, लेकिन हमारे एक और दायित्व बा, वो बा समाज सेवा। जब हम इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर लेनी तो बाबू माई की एक आशा रहे कि बेटा बड़ी नाम तो मिले बाटे, बड़ी गांव घर में एक बड़ा हल्ला हो गई बाटे, भगवानपुर प्रखंड के हम दूसरा IITian रहे, इंजीनियर बना रहे। लेकिन
हमारे नियति में भगवान कुछ और लिखले रह, भगवान की प्रेरणा से चूंकि बचपन से ही भक्ति में रुचि रहे, भगवान शंकर के भगवान राम के पूजा पाठ करत रही। ऐसे मन में विचार आई हम तो धनी बन गई नहीं, हमार समाज जोन बा आज भी जोन बा तुम समस्या से जूझ रहा बा। यही से सारा हम उतना 5 लाख रुपया महीना की नौकरी हैदराबाद से बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ करके समाज सेवा करने के लिए निकले आगे। राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं मन में जागृत हुई, तो मन में इच्छा हुआ कि करेंगे क्या समाज सेवा में जाकर के, समाज सेवा अगर करना है तो करेंगे क्या। तो मन में इच्छा हुआ कि सबसे पहला जो है दिक्कत है गांव-गांव में वो बच्चों की पढ़ाई करना। जब तक से संस्कार युक्त अंग्रेजी मीडियम का पढ़ाई नहीं बच्चे पढ़ेंगे, एक आम गरीब से गरीब बच्चा नहीं पढ़ेगा, तब तक से उसके परिवार का भला नहीं हो पाएगा। उसका परिवार, मान लीजिए हम आपका कोई मदद अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो आपके ही जीवन काल में आपके बुढ़ापा होत आप भी देखो कि आपको के घर बढ़िया बन गई, नौकरी चाकरी कमाता अपना बेटा अपना पतोह के साथ में बढ़िया से आराम से ऐसे हमारे लेकर कर रहा बा। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। अभी हम कुछ देर पहले बताए हमारे गांव में बड़े बड़े जमींदार हैं, 250-300 बीघा जोतनिया वाले जमींदार हैं, लेकिन आज जो हमारी ओहदा है, हमारी जो प्रतिष्ठा है समाज में, उनसे कई गुना ज्यादा है। इसके पीछे कारण है हमारा पिता गरीबी में भी हमें पढ़ाई के लिए उन्होंने दिशा दिखाया। गरीबी में अपना घर बढ़िया से न चले, आज भी 2 जोड़ा कपड़ा में पूरा पापा इतना पैसा हमारे पास होने के बावजूद 2 जोड़ा में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उनको आदत पड़ गई है इस प्रकार के जीवन जीने का। तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। समस्या कहाँ आती है पढ़ाने में? पढ़ाई आजकल बड़ी महंगा हो गया है। आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को, वहाँ जाता है लड़का खेलता है, 2 घंटी पढ़ाई होला, 2 जोड़ 2 दुक्का 2 2 दूनी 4 2 दूनी 8 2 तिहाई 6 ऐसे ही वाला पढ़ाई पढ़ाओ जाता है। क ख ग घ ये लिखे, नाम लिखे, नाम पढ़े जान जाता है, ओकरा सिवा कुछ लिखे। आज सरकार लाख आरक्षण दे दे किसी को, लेकिन फिर भी नौकरी चाकरी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि आरक्षण से सिर्फ इतना ही होता है कि जो परीक्षा में आप 80 नंबर पर नौकरी निकाल सकते हैं, आरक्षण मिल जाने के कारण आप 50 नंबर पर निकालिएगा, लेकिन 50 नंबर में तो आपको लाना पड़ेगा। अगर 50 नंबर आप नहीं ला पा रहे हैं तो चाहे आप दलित परिवार में जन्म लें, चाहे आप बनिया में जन्म लें, चाहे आप ब्राह्मण में, चाहे आप क्षत्रिय में, राजपूत में जन्म लें, नौकरी किसी को भी नहीं मिलने वाली है जब तक से आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि सबसे कम से कम आपको अंक जब तक से नहीं लाइएगा, आपका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन आज के भाग-दौड़ में इतना प्राइवेट स्कूल खुल गया है, अच्छी अच्छी शिक्षा शहरों में मिलने लगी है, तो शहर के लड़का ज्यादा नौकरी निकालता ना, गांव के लड़का वो जो गांव से छोड़ करके बहुत पहले निकल गए बैठे ओकर परिवार भगवा बनारस शहर हुआ रहा बाटे, वही के लड़का आज भी सफल हो रहा बा। तो ओकरा पीछे कारण बाटे कि आप अपन बच्चन के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं की पाओ। उतना पैसा कहाँ से ले आई बाप? 1500 रुपया एगो छोटी को लड़का की छोटे जो 3 साल के बाद ओकरा के लग जाता महीना में, कहाँ से एक सामान्य परिवार ला पाई? तो ओकरा खातिर हम प्रयास प्रारंभ कैनी कि गांव में 20-30 रुपया में जो कि कोई भी गरीब परिवार चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, जिसके घर में कोई सामान भी नहीं हो, वो भी एक बच्चे को आप ही के गांव में ऐसे ही कहीं मंदिर में, कहीं सार्वजनिक स्थान पर बैठा करके पढ़ाना स्टार्ट करे, ताकि आज से उसका नींव अच्छा होने लगे। जैसे कहा जाता है कि घर के नींव जितना मजबूत रहेगा, घर उतना ही ज्यादा बढ़िया बनेगा। आपके बच्चा जब पढ़ना प्रारंभ कर देगा, आपका बच्चा जब अच्छा पढ़ लेगा, अंग्रेजी मीडियम पढ़ लेगा, 2 शब्द अंग्रेजी में बतियाना सीख जाएगा, तब आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए इसी सप्ताह से हमारा प्रयास रहेगा कि आपके गांव में, आप ही के गांव से कोई पढ़ा लिखा युवा जो गरीबी बस कहीं नौकरी चाकरी नहीं लग पाया है, उसको 2-2.5 हजार रुपया महीना देकर के 1 घंटा पढ़ाए। कहीं सभी बिरादरी, सभी जाति बिरादरी, गरीब अमीर सबको पढ़ाए, सभी से एक समान पैसा ले, और 2 दिन के मजदूरी, क्योंकि 2 दिन का मजदूरी साल भर में कभी भी मिल सकता है। कोई अगर लेबरिंग के भी काम करी तो 400 रुपया आजकल मिलता है, 4 गुना 800 रुपया में साल भर पढ़ावे, यानी हर महीना 50-60 रुपया से ज्यादा कभी कोई के न लगे, ताकि वो आदमी के हम शुल्क परीक्षा मैंने जो आदमी पढ़ाए वाला बा ओकरा के हम 2000-2500 रुपया दे सकी। एक तरह के व्यवस्था करके
पहले गांव में शिक्षा का एक लहर जगाया जाए। किसी नेता के सामने कभी झुकना नहीं है, किसी नेता के सामने हाथ फैलाने जाना नहीं है, किसी पार्टी वालों का कोई झंडा ढोना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने गांव में 10-15 लोगों का एक संगठन बनाना है। संगठन यानी लोगों का समूह यानी 5 गो मेहरारू हो गई, 5 गो मर्द हो गई ना, 2 गो बुजुर्ग आदमी हो गई ना, 10 गो युवा हो गई ना। गांव के 10 दिन पर एक बार, 1 सप्ताह पर एक बार बैठक होके गांव में का समस्या बाटे कि कौना चीज के जरूरत बा, संगठन जब जानी तो ओकरा पर प्रयास करी और ओकरा से भला हो पाई। एकरा में कोनो नेता की जरूरत नहीं के, कोनो पार्टी के समर्थन करे की जरूरत नहीं के। जेके आज तक से आप वोट देते आ रहे हैं उसको आप भरपूर वोट देते रहिए, चाहे आप भाजपा को देते हो, चाहे आप आरजेडी लल्टेन को देते हो, चाहे आप XYZ बहुजन जिसको आप दे रहे हैं देते रहिए। लेकिन अपने समस्याओं को सुधारने के लिए आपको अपने गांव में मजबूत समूह बनाने की जरूरत है। अपने बच्चों को कल से ही पढ़ाने की जरूरत है। अपने जो लड़के जो अभी पढ़ने लायक नहीं है, उनकी उम्र बड़ी हो गई है, उनको रोजगार दिलाने का 10,000-15,000 रुपया बाहर जाके कमा, लेकिन कमाए सीखो पहले। ये तरह के काम करे की जरूरत बा। हम देखो था नहीं बहुत गाँव में लड़का युवा बना बाहर उनका कोनो कॉन्टेक्ट नहीं थे, एक कारण से गांव में रह जाता ना। अब हम तो स्वाभाविक सी बात बर्दाश्त के लिए दारू पी गांजा पी सब काम करिए, जब खाली बना तो कुछ भी करिए हम। लेकिन जब कमाए धमाए सीख जी हाँ कमाए लगे तो अपना परिवार के चलावे लगी हाँ, जाने लगी हाँ कि कैसे हमारे परिवार के विकास हो। और सबसे बड़ा जरूरी चीज बा कि आपके हाथ में जब तक 2 रुपया नहीं रहेगा, कोई नेता परेता विश्वास दिला करके आपको जा रहे हैं, चाहे आप उसको 50 करोड़ क्यों नहीं दे दीजिए, आपके ही जाति का क्यों न हो, आपके ही परिवार भाई ही क्यों न हो, वो आपका कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों से करपत्र प्रार्थना है कि गांव में एक साप्ताहिक बैठक होना प्रारंभ करें कि गांव की समस्या क्या है। हम जानते हैं आप दूसरे में बहुत सारे लोगों में झगड़ा होगा, जाति बिरादरी के नाम पर भी कुछ क्लेश हो सकता है, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद जिस प्रकार भगवान राम जंगल में जब गए तो बानर जाति को इकट्ठा किए, भालू जाति को इकट्ठा किए, गिलहरी को इकट्ठा किए, अनेक जीव जंतुओं से अपना दोस्ती किए और करने के बाद में एक संगठन बनाए जिसका नाम था श्री राम सेना। और उस श्री राम सेना के माध्यम से समुद्र पर असंभव जैसा दिखने वाला पुल बांधा गया, रावण जैसे विराट शक्तिशाली अतताई का विनाश किया गया, अधर्म पर धर्म का विजय कराया गया। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, आप लोग माँ दुर्गा के जगह जगह मूर्ति देखेंगे, जगह जगह झांकियां होगी। आप लोगों को सीखने की जरूरत है। माँ दुर्गा ने भी जब असुर का संहार करना पड़ा तो संगठन बनाई, जिसको दुर्गा सप्तशती जो एक पढ़ा जाता है। जब आप पंडित जी आपके यहाँ कहीं दुर्गा जी बैठे नहीं तो जब पढ़े ना तो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है संघे शक्ति कलयुग, यानी इस कलयुग में, इस कलयुग में संगठन के अलावा किसी में शक्ति नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुखिया हो। इसलिए संगठन को एक साथ